लालू यादव ने मोदी के परिवार पर उठाया सवाल। भाजपाई सांसद रवि किशन हुए गुस्से से लाल। भोजपुरी में लालू यादव को दिया मुंहतोड़ जवाब। पत्रकार अजीत भारती ने भी लालू को लताड़ा। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये दहाड़ बता रही है कि संसद में उन्होंने जो बातें कही थी, लोकसभा चुनाव के दौरान उनकी कही एक एक बात सच साबित होती दिख रही है। एक अकेले मोदी इन विरोधियों पर इतने भारी पड़ रहे हैं कि उन्हें सत्ता से हटाने के लिए तमाम विपक्षियों को इंडिया गठबंधन बनाना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद विरोधियों में लगता है कि वो दम नहीं है कि सरकार की नीतियों का विरोध करके मोदी को मात दे सके। इसलिए 3 मार्च को बिहार के पटना में हुई इंडिया गठबंधन की रैली में लालू यादव जैसे बड़े नेता भी घटिया स्तर की राजनीति पर उतर आए और सीधे मोदी के परिवार पर निशाना साधने लगे, जिनका राजनीति से कुछ लेना देना ही नहीं है। और अब लगता है कि लालू की यही गलती इंडिया गठबंधन को भारी पड़ने वाली है, क्योंकि एक तरफ जहां मोदी ने पूरे देश को अपना परिवार बताकर माहौल बना दिया है, तो वहीं तमाम बीजेपी नेता भी अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिखकर मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। यहां तक कि गोरखपुर से लोकसभा सांसद रवि किशन ने तो भोजपुरिया अंदाज में लालू यादव को करारा जवाब दिया है। दरअसल इंडिया गठबंधन वालों ने 3 मार्च को पटना के ऐतिहासिक मैदान में जन विश्वास महारैली निकाली थी, जिसमें सपाई अध्यक्ष अखिलेश यादव, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, वामपंथी नेताओं समेत तमाम लोग पहुंचे हुए थे। तो वहीं आरजेडी नेता लालू यादव को भी मंच पर बुलाया गया था, क्योंकि देश की जनता उन्हें सुनना चाहती है। लेकिन लालू यादव ने जब मंच संभाला तो जोश जोश में सीधे मोदी के परिवार पर निशाना साधने की भारी गलती कर दी। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। तुम्हारे पास परिवार नहीं है, और तुम्हारी माताजी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है। लालू यादव ने मोदी के परिवार पर निजी टिप्पणी करके लोगों की तालियां तो बटोर ली, लेकिन उनका यही बयान अब इंडिया गठबंधन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि पीएम मोदी ने देश की जनता को ही अपना परिवार बताकर लालू यादव समेत पूरे इंडिया गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब दे दिया है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है, वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए
आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। बेचारा विपक्ष अब तक तो मोदी की गारंटी से ही परेशान था कि लालू की वजह से पीएम मोदी को एक और मौका मिल गया इंडिया गठबंधन के खिलाफ मुहिम छेड़ने का। उन्होंने लालू यादव के बयान को हथियार बनाते हुए नया अभियान छेड़ दिया, मोदी का परिवार। और इन अभियान के तहत जहां अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, सीएम योगी जैसे नेता सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार लिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गोरखपुर से सांसद और भोजपुरिया स्टार रवि किशन ने तो अलग ही अंदाज में लालू यादव को जवाब दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, सुना हो लालू जी, एक 40 करोड़ की आबादी पूरा भारत के ये मोदी जी का परिवार है और गूंज चारों तरफ से ये उठा था, अब की बार 400 पार। का लालू जी का कहता कि मोदी जी का कोनो परिवार नहीं थे। मोदी जी का परिवार हर बा, मोदी जी का परिवार ही बा। बताओ ये मोदी जी का 140 करोड़ परिवार बा, ये पूरा भारत मोदी जी का परिवार है। हर गरीब गुरबा, हर देहात, हर किसान, दलित समाज, अगड़ा पिछड़ा हर आदमी वो मोदी जी का परिवार है। तब ना ये पूरा भारत कहा था अब की बार, अब की बार, तीसरी बार, अब की बार 400 पार। बीजेपी नेताओं ने लालू यादव को मुंहतोड़ जवाब देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अजीत भारती जैसे पत्रकारों ने भी लालू की भाषा को लेकर उन्हें जमकर लताड़ा। एक ट्वीट में उन्होंने कहा, लालू की नीचता पर कभी भी किसी बिहारी को संदेह नहीं रहा है। वो जो बोल रहा है वो उससे भी बेकार बोल सकता है। पशुओं का चारा चुराने वाले और दलितों की भूमि हड़पने वाले एक चोर द्वारा की गई टिप्पणी का भार नकारात्मक ही होता है। मुझे आश्चर्य चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट पर होता है कि यह व्यक्ति जब मेडिकल बेल पर बाहर है तो यह रैलियां कैसे कर रहा है। जब मैं लालू या ऐसे किसी भी नेता को न्यायिक व्यवस्था के साथ रखैलो जैसा आचरण करते देखता हूँ तो चंद्रचूड़ जैसे मुख्य न्यायाधीशों का सारा ज्ञान छिछला प्रतीत होता है। लालू जैसे लोग अपराधियों की भारतीय न्यायपालिका में आस्था को प्रबल करते हैं। वो आस्था न्याय होने को लेकर नहीं होती, वह आस्था यह होती है कि चाहे केस कहीं भी कर लो, हम अपनी इच्छा से बाहर निकलकर घूमेंगे। जिस तरह से लालू यादव ने देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ तू तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर पत्रकार अजीत भारती ने कुछ इसी तरह से अपना गुस्सा उतारा। उन्होंने तो लालू यादव के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट से लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल उठा दिया। चारा घोटाले में जेल की सजा काट रहे लालू यादव चुनावी भाषण देने के लिए तो बिल्कुल फिट हैं, लेकिन जमानत के लिए बीमार हो जाते हैं। यही वजह है कि सजा याफ्ता होने के बावजूद इंडिया गठबंधन की रैली में शामिल हुए लालू यादव पर सवाल तो उठ ही रहे हैं, साथ ही उन्होंने मोदी के परिवार पर सवाल उठाकर बीजेपी को बैठे बैठाए बड़ा मुद्दा दे दिया, जिस पर बीजेपी ने जहां मोदी का परिवार के नाम से अभियान छेड़ दिया है। इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने तेलंगाना की रैली में लालू यादव को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, आइए आपको सुनाते हैं। यही करते हैं साथियों। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। अब तो कल ये कह देंगे कि तुम कभी जेल में तुझे सजा नहीं हुई इसलिए तुम राजनीति में नहीं आ सकते, ये भी कह देंगे। तेलंगाना के मेरे भाइयों बहनों, मेरा जीवन खुली किताब जैसा है।
आप मुझे देशवासी भली भांति जानते हैं, समझते हैं। मेरी पल पल की खबर देश रखता है और कभी मैं रात देर तक जब काम करता हूं और खबर बाहर निकल जाती है तो देश से लाखों लोग मुझे लिखते हैं, बताते हैं कि इतना काम मत करिए, कुछ आराम करिए। ये प्यार भाइयों बहनों एक सपना लेकर के बचपन में घर छोड़ा था और जब मैंने अपना घर छोड़ा तो एक सपना लेकर के चला था कि मैं देशवासियों के लिए जीऊंगा। मेरा पल पल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होंगे। मेरा कोई निजी सपना नहीं होगा, आपके सपने, यही मेरा संकल्प होगा। और जिंदगी खपा दूंगा तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए, आपके बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए। और इसलिए देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। ये नौजवान, यही मेरा परिवार है। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं, बहनें, यही मोदी का परिवार है। आज देश का हर गरीब, ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे, बुजुर्ग, ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। मेरा भारत, मेरा परिवार, मेरा भारत, मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। इसलिए आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए,